अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया बाजवा आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। एट्सी पाकिस्तान में आ गया है और ये बहुत अच्छी खबर है और इसके लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मगर एक ट्रेजेडी ये हुई कि मुझ पे डिस्कवर हुआ कि एट्सी पाकिस्तान में फ्री नहीं है। एट्सी कहता है कि उसको हर शॉप खोलने के लिए $15 देने पड़ते हैं पाकिस्तानियों की शॉप खोलने के लिए, विच इज़ रियली सैड। क्योंकि आपने नया काम शुरू करना हो तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा और आपको पहले ही पैसे देने पड़ जाएं। आई रियली हेट दिस आइडिया कि किसी भी जगह पे काम शुरू होने से पहले ही आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आई विश कि ये इसको थोड़ा सा चेंज करें और पहली सेल पर आपसे $15 चार्ज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर मैं लेटर लिखूँगी एट्सी को, आप लोग भी लिखिएगा। मगर शुक्र है कि आ गया है एट्सी पाकिस्तान में। मैं जब बाहर से अपने रिलेटिव्स के थ्रू मंगवाती थी पैसे पेपाल के थ्रू, तो मुझे 11 to 22 जो है वो उसका वेस्टर्न यूनियन का देना पड़ता था। तो उस हिसाब से आप देखें हर बार मतलब $22, उस हिसाब से अगर देखें तो $15 ज़्यादा नहीं है। अगर मुझे फ्रेशली शॉप खोलनी पड़ती और $15 देने पड़ते तो मैं दे देती। पाकिस्तानी ये 4000 रुपये बनते हैं। तो मैंने वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने के लिए $15 दिए थे। आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है, साउंड ठीक कर रही है नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल $15 इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि नई शॉप किसी ने खोलनी हो तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने जब शॉप खोली थी तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था इवन मटेरियल लेके आना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप समझते हैं कि शायद वेस्ट हो जाएंगे पैसे। बहरहाल मुझे एट्सी बहुत पसंद है। एट्सी से ज़्यादा मैंने कहीं ट्रैफिक नहीं देखी और मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी अभी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शॉप्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं जब आप एट्सी पे नहीं खोल रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनका बॉट जो है वो उसको सस्पेंड कर देता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी लिस्टिंग में, वो मैं आपको समझाती हूँ अभी। और मैंने अपील की है कि शॉप को वापस लेकर आएँ। तो वो मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊंगी एट्सी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, आप $15 दें या नहीं दें। और फ्री लिस्टिंग्स का भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ये शॉप लिंक के थ्रू ही खोली थी, मगर वो मेरा अपना लिंक था तो पता नहीं वो फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैसेज तो आया था कि फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी, मगर मिली नहीं। बट दैट कुड बी बिकॉज मेरा अपना ही लिंक था और मैं अपने ही कंप्यूटर से अपने ही सिस्टम से नई शॉप बना रही थी, तो उसमें वो फिर डिटेक्ट हो जाता है। हो सकता है सस्पेंड भी इसीलिए हुई हो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या रीज़न है, उन्होंने बताया ही नहीं है। पर वो कहते हैं कि रूल्स वायोलेट हुए हैं। तो मैं आपको वैसे मिस्टेक्स बताती हूँ जो मुझे नज़र आई हैं, जो मैंने करेक्ट की हैं, और फिर मैं आपको अपडेट भी दूँगी कि शॉप खुली है कि नहीं खुली, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने एक दो बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर हम दोबारा नहीं खोलेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एट्सी बेसिकली ट्रैफिक एट्सी पे बहुत ज़्यादा होती है, सेल बहुत अच्छी होती है। एट्सी पे हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अप्रिशिएट करता है एट्सी उनको। जैसे कैजुअल टाइप चीज़ें जो नज़र आ रहा हो कि हैंडमेड है, वो उसको एट्सी बहुत प्रमोट करता है। और यूनिक आइडियाज़ को एट्सी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और अगर आप बाहर के मॉर्निंग शोज़ देखें, जैसे सिटी लाइन टाइप इस तरह के शोज़ हैं कोई, वो देखें आप, तो उनमें एट्सी का ज़िक्र बहुत ज़्यादा आता है, जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि एट्सी ने एड सिस्टम इसका काफ़ी अच्छा है। और डायरेक्ट ऐड नहीं है, ये सॉफ्ट मार्केटिंग है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ऑन द लॉन्ग रन, आई मीन इन द लॉन्ग टाइम। ये सॉफ्ट मार्केटिंग बहुत अच्छा असर करती है। आई मीन सॉफ्ट मार्केटिंग जो है वो सेल्स बहुत ज़्यादा लेके आती है, तो इस एतबार से एट्सी बहुत अच्छा है। साची पे उतनी ट्रैफिक नहीं है, साची उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप सेल्स देख नहीं सकते एक्चुअली कितनी हो रही हैं। पर एट्सी पे आप देखें अगर, तो सेल्स वो एक्चुअल होती हैं। आप अपनी शॉप पे एक तो खुद सेल कर नहीं सकते, और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो करेगा, क्योंकि उस पर फिर नेचुरल सेल हो तो होती है, सेल सोल्ड का आता है लिखा हुआ, लेकिन साची पे आपको खुद ब खुद भी सोल्ड का लिखा हुआ आ जाता है। यानी आप खुद भी उसको बटन को एक दबा सकते हैं और सोल्ड उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वो मुझे फेयर नहीं लगता। और एट्सी पे स्टैट्स भी बहुत अच्छी नज़र आती हैं आपको। एट्सी एड्स बहुत देता है। जब मैंने नई नई शॉप खोली थी तो एट्सी एड्स के पैसे नहीं चार्ज करता था, लेकिन अब एड्स के थ्रू अगर
आता है, सेल आती है, एड्स वो वाले जो एट्सी खुद दे रहा है इधर-उधर। यानी कि अगर किसी ने एक दफ़ा कंप्यूटर यूज़ किया मेरे घर में, तो कोई वेबसाइट थी और उसके ऊपर एट्सी का ऐड चल रहा था और मेरा आर्टवर्क लगा हुआ था उसके ऊपर, तो मैंने वो ऐड नहीं दिया था। सो एट्सी जो है वो खुद एड्स भी देता है और वहाँ से अगर अब सेल आती है तो थोड़ा-सा वो परसेंटेज ज़्यादा चार्ज करता है, पर फिर स्टिल साची से बहुत कम चार्ज करता है ये। यानी ये 6.5 चार्ज करता है, साची जो है 40% चार्ज करता है। तो कहाँ 40 और कहाँ 6.5। और अगर इनके ऐड के थ्रू आते हैं सेल तो फिर एटसी 10% चार्ज कर लेता है मैक्सिमम। तो इस तरीके से बहुत कम एटसी चार्ज करता है। फॉर दैट एटसी के ऊपर जो मेनली आपका प्रॉफिट है वो बड़ा अच्छा कैलकुलेट हो जाता है। अब एटसी पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शॉप जो सस्पेंड हुई है। ये मैंने शॉप बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पर्सन इज़ नॉट सेलिंग। एक तो प्रोफाइल पिक्चर मैंने नहीं लगाई थी, अब मैंने लगाई है कोई ढूंढ के पुरानी सी अपने भाई की। मैंने अपने भाई के लिए शॉप खोली थी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, पर उसका ये देखें लिखा हुआ है सस्पेंड हो गई है। पर उसका जो काम है ना वो थोड़ा ऐसा है जो स्टॉक फ़ोटो टाइप का लग रहा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो पहला काम करें अपलोड शॉप खोलते हुए, वो टिपिकल हैंडमेड टाइप का लगना चाहिए। उसमें बहुत रॉनेस होनी चाहिए ताकि आपका सस्पेंड ना हो अकाउंट। क्योंकि मेरी जो शॉप्स हैं दूसरी, जो मेरी एक्चुअल शॉप है, जो मैं मेन शॉप जिससे ऑपरेट करती हूँ, उस पे जो काम है वो बहुत ज़्यादा हैंडमेड लगता है। वो बिल्कुल भी स्टॉक फ़ोटो टाइप नहीं लगता। लेकिन ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं, ये मैंने ये वाली एक तस्वीर लगाई थी सिर्फ। एक तो मैंने एक तस्वीर क्यों लगाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आइडिया नहीं था कि ये सस्पेंड हो जाएगी। मुझे पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ सस्पेंड होने का। तो ये स्कल्पचर ऐसे लगता है जैसे कहीं से लिया हुआ, यानी कि किसी चौक में लगा हुआ था और वहाँ से लेके कोई एंटीक पीस है। एक तो ये मेरे से मिस्टेक हुई कि मैंने एक ही तस्वीर लगाई और वो भी इस स्कल्पचर की लगा दी। मैं किसी और चीज़ की लगाती तो बेहतर था। फिर मैंने अब उसको जो उनको रिव्यू करने के लिए कहा है, अपील की है मैंने, उससे मैंने फिर ज़्यादा सारी तस्वीरें लगाई हैं। अदरवाइज़ मैंने शॉप खोलते हुए, क्योंकि मैं उसको पिक्चराइज़ भी करी थी और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताना था कि कैसे शॉप खुल रही है, तो मैंने सिर्फ एक ही तस्वीर लगा दी। तो दिस वॉज़ अ रॉन्ग आइडिया। आप एक तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं, 5-6 तस्वीरें लगाएं, वीडियो भी लगा दें, अपना काम करते हुए की भी दिखा दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्कल्पचर है तो मैं अपने भाई से कह देती कि ब्रश लेके तो थोड़ा सा पेंट करते हुए, बल्कि आई विल से दिस टू हिम। अभी मैंने आज ही अपील की है तो मैं उससे कहूँगी कि इसके ऊपर ज़रा ऐसे शो करे कि ग्रे पेंट कर रहा, या इसको साफ़ करते हुए ही ब्रश लेके इसको साफ़ कर रहा हो, तो तब भी कुछ सेंस बनेगा। उनको पता चलेगा कि ये आपके पास ही है और ये इंटरनेट से तस्वीर नहीं ली। दूसरी मिस्टेक मैंने ये की कि मैंने इसके ऊपर एक शेर उसने लिखा हुआ है, फुर्सत कामिल से नहीं, पता नहीं दिल में फ़िक्र फ़रदा, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इसका जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो लिख दिए टाइटल में। मुझे भूल ही गया कि ये एटसी है, साची नहीं है। साची पे आपने अपने आर्टवर्क का नाम लिखना होता है टाइटल में, जबकि एटसी में अपने टाइटल में उसका मटेरियल लिखना होता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी बात लिखनी होती है जो उसके बारे में बता रही हो। जैसे आप साइज़ लिख सकते हैं टाइटल में, आप उसका मीडियम लिख सकते हैं, फिर आप नाम भी लिख सकते हैं अपने आर्टवर्क का। जो भी प्रोडक्ट है आपका, खाली आर्ट नहीं लगता एटसी पे। आप स्वेटर बुन के लगा रहे हैं, आप कोई क्राफ्ट की और चीज़ लगा रहे हैं, तो आप उसका नाम भी रख लें और वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं और टाइटल में भी लिख दें। पर अदरवाइज़ आप मटेरियल भी लिखें, बहुत कुछ लिखें उसके ऊपर। तो ये मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। दूसरा मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने इसकी प्राइस बहुत हाई रख दी थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी फर्स्ट आइटम की प्राइस ज़्यादा ना करें। मैंने 600 की है, 600 या इससे बिलो रखें प्राइस को, क्योंकि वो भी एक फ़ेक लगती है ना चीज़, रिस्की काम हो जाता है। जैसे मैंने अगर 2000 रखी है प्राइस इसकी डॉलर्स, तो वो रिस्की काम हो जाता है कि अगर पहली शॉप है नई पाकिस्तान से और वो कोई फ्रॉड करना चाह रहा है तो 2000 किसी के लेके उड़ जाए, तो वो रिस्की हो जाता है। तो एटसी उसमें भी एहतियातन हो सकता है वो सस्पेंड कर देते हों। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, अगर आप शॉप के एडिट सेक्शन में जाएं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप वीडियो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप वीडियो लगाएं, या फिर आप यहाँ पर अपनी शॉप की कोई फ़ोटोज़ लगाएं जो अपने वर्क एरिया की। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरे भाई के लिए मैं शॉप खोल रही थी, वो बहुत साल पहले उसने काम किया था। मैं अपनी जब शॉप बनाती हूँ, या मैंने अपनी मदर की जब बनाई थी, तो उसके ऊपर लगाने के लिए बहुत कुछ था। आइटम्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत शुरू में ही मैंने लगा दिए थे
यहाँ पे मैंने उनका वो तो मैंने हटा दिया, वीडियो एक लगाई थी, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो शॉप पे लगाने के लिए बहुत कुछ था। अब मैं इनकी शॉप को भी पॉलिश कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये शॉप खोली थी ना, तो एत्सी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था कि आप सिर्फ हमारा पेमेंट मेथड यूज़ करें, बायर्स को कह रहा था, और आप पेपाल वालों को भी ना ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो भी रिस्की है, हर कोई रिस्की है, बस हमारा पेमेंट मेथड यूज़ करें। सो ये शॉप जो है इसको इतना प्रमोट एत्सी ने नहीं किया, कहीं खुलता ही नहीं था ख़ास ये। अब जब पाकिस्तान में आ गई है, एत्सी आ गया है, एत्सी आ गया है कि आ गई है, एत्सी आ गई है। अब जब पाकिस्तान में एत्सी आ गई है, तो मैं फिर इस शॉप को पॉलिश कर रही हूँ, और आप देखें कितनी क्यूट पेंटिंग लग रही है। इस तरह की जो क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं ना, वो एत्सी को बहुत पसंद आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी बहुत अच्छी है। आप कोई अच्छा सा काम ऐसा लगाएं जो हैंडमेड टाइप लगे, और आपका जो है वो थोड़ी इसमें ना वो क्या कहते हैं, बस वो बहुत क्यूट सा लगे आपको काम, तो एत्सी पे बायर्स को ये बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। मैं ये बहुत छोटे साइज़ की पेंटिंग है, कितनी क्यूट लग रही है। आई एम श्योर एत्सी इसको पिक करेगा ज़रूर। ओह यार, ये बहुत अच्छी है। ये भी पेंटिंग नई मेरी मदर ने बनाई है, मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे लगता है एत्सी इसको पिक करेगा। तो इस टाइप के जो काम होते हैं और इस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी है ना, ये एत्सी सस्पेंड नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह की कोई फ़ोटोग्राफ़ी करके, या एत्सी पे आप देखें, एत्सी पिक लिखा होता है कई चीज़ों पर, जिसको एत्सी ने पिक किया होता है, और एत्सी प्रमोट करता है अपनी सोशल मीडिया की साइट्स पर। उसके ऊपर वो एक स्टिकर दे देता है एत्सी पिक का। उस तरह की चीज़ें आप देखें एत्सी पे। आप तब तक एत्सी को एक्सप्लोर करें और अपना काम कोई करके नया काम बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। एत्सी के लिए स्पेशली बनाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। उससे ये होगा कि एत्सी पे आपका काम चल जाएगा। सो आप नई चीज़ बनाएं, कुछ वीडियोस को बनाते हुए की बना लें, फिर बिल्कुल आपकी शॉप सस्पेंड नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ये सिर्फ उनका बॉट इसीलिए एक्ट कर रहा है इस तरह से कि फ़ोटोग्राफ़ी ही उस पहली चीज़ की अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि सस्पेंड हो जाती है। आई एम श्योर ये रीज़न है। तो आप लोग, मेरी वैसे पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैंने पहली दफ़ा इतनी केयरलेसली लिस्टिंग बनाई है, और ऐसी चीज़ की बनाई है जो कई साल पहले बनी थी, और मैंने उसका ईयर भी बहुत पुराना लिखा था, और वो ठीक नहीं रहता। आप नई कोई चीज़ बनाएं, नया साल लिखें, वो फ्रेश चीज़ अच्छी रहेगी, क्योंकि एंटीक्स में फिर ले आता है एत्सी उसको ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो तब तक आप लोग ये चीज़ें बनाएं, अपना जो भी काम आपने करना है, और एत्सी को एक्सप्लोर करें, अच्छी तरह से देखें। फिर मैं आपको जब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप लिंक के थ्रू जाकर एत्सी पे रजिस्टर मत हो, अभी साइन इन मत हो, और आप लिंक के थ्रू जाकर साइन इन हो, ताकि एटलीस्ट 40 लिस्टिंग्स आपको फ्री मिल जाएँ। और जब मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ बताना 40 लिस्टिंग्स फ्री मिली हैं या नहीं शुरू के लोगों को, ताकि लोगों को आइडिया हो कि 40 लिस्टिंग्स भी मिल रही हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट वो तो मिल रही होंगी, क्योंकि 40 लिस्टिंग्स होती हैं, जैसे ये एक लिस्टिंग है जिस पे प्रोडक्ट लगा हुआ है एक, तो ये 4 महीने तक चल जाती है। उसके बाद एक्सपायर होती है, आपको रिन्यू करना होता है, तो $0.20 इसका लगता है रिन्यू करने में। तो ये फ्री मिल जाए तो काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे, और आपको एकदम से जो है ना बर्डन नहीं फील होगा। ये बहुत मिनी साइज़ की पेंटिंग है, इसलिए मैंने इसको $30 का रखा है। बिल्कुल, ये आप पेंसिल को देख लेना, इसके साइज़ की है। तो हाँ, एत्सी पे मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आपको शॉप खोलना। और पता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहे अवेलेबल। तो जो शॉप एक दफ़ा खुल जाती है और उसको वो सस्पेंड नहीं करते, तो उसको फिर वो रिमूव नहीं करते। यानी कि उसको बगैर वजह के वो यूँ रिमूव नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो अब हम आपको नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है इसका सिस्टम। अगर आपकी जेन्युइन हैंडमेड चीज़ है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये ज़रूर आपको वापस कर देंगे, आपकी अपील सुन लेंगे। तो अभी भी मेरी जो इसमें फ़ोटोग्राफ्स है ना, मुझे वो कुछ इतनी अच्छी नहीं, सही नहीं लग रही। मैं इसको ज़रूर चेंज करूँगी। एक तो प्रोफाइल पिक्चर चेंज होनी चाहिए, काम करते हुए दिखा दूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा ये कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आपने, अब हम आपकी एत्सी की देखने लगे हैं वीडियोस। कई लोग साची का खोल रहे थे मेरे कहने पे, और या फिर इंटरनेट पे देख के भी जनरली, और अब वो लोग एत्सी पे खोलना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लें, बस अब अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर लें, तो उसके बाद शॉप खुलती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, और फिर आप खोलना, ताकि पता चले कि इट्स वर्थ इट और नॉट। कहीं ऐसा ना हो कि शॉप वापस ही ना आ रही हो और एत्सी थोड़ा रूथलेस हो रहा हो, तो $15 $15
वो खुद तो नहीं रख रहे, वो कह रहे थे कि खोलने के लिए हमें आपकी कंट्री में देने पड़ रहे हैं पैसे, या शायद वो पियोनियर को देने पड़ रहे हों, व्हाटएवर द सीन इज़। मगर उनको $15 तो देने पड़ेंगे शॉप खोलने के लिए, और कार्ड एचबीएल का चल जाता है। तब तक आप अकाउंट वगैरह बना लें एचबीएल पे। सब बैंक्स का डेबिट कार्ड नहीं चलता एचसी पे, पर आप ट्राई करके देख सकते हैं। जब खुलनी होगी शॉप तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एचबीएल का चल जाता है। मैंने बहुत से बैंक्स का ट्राई किया था, किसी का भी डेबिट कार्ड एचसी पे नहीं चलता था। तो फ़िलहाल मैंने यही शॉर्ट वीडियो बनानी थी, तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख़्याल भी रखें और एटसी को थोड़ा एक्सप्लोर करें। जिस नीश में आपने काम करना है ना, उस नीश को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, और उसके बाद आप लोग जब शॉप खोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो सस्पेंड नहीं होगी और आपको लिस्टिंग्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टेक केयर, खुदा हाफिज़।